स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको आइडेंटिफायर के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफायर क्या होता है, उसका प्रयोग हम अपनी कोडिंग में क्यों करते हैं, उनके प्रयोग करने से पहले हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? सी भाषा में या C++ में किसी भी कोडिंग में आइडेंटिफायर की अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे मनुष्य की अपनी एक अलग पहचान होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी को हम अपने आइडेंटिटी कार्ड से, SR नंबर से, एम्प्लॉय कोड से अलग करते हैं। उसी प्रकार से कोडिंग में एरे, फंक्शन, वेरिएबल, स्ट्रक्चर्स आदि को हम आइडेंटिफायर से अलग पहचान देते हैं, यानी इनको अलग अलग करना ही आइडेंटिफायर कहलाता है। सारे एरे, फंक्शन, वेरिएबल सब आइडेंटिफायर हो सकते हैं, लेकिन सारे आइडेंटिफायर्स जो हैं एरे नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम में एरे, फंक्शन, वेरिएबल और स्ट्रक्चर को जब एक अलग नाम दिया जाता है, अलग रखा जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर के अपने कुछ उदाहरण हैं। जैसे हमने भी कहा कि आइडेंटिफायर जो वेरिएबल, एरे और फंक्शन जो हैं ये सब आइडेंटिफायर्स हैं। इनके उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने num1 जो है एक वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर किया है, टेबल जो हमने एक एरे के रूप में डिक्लेयर किया है, और सम एक हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पर। तो ये सभी आइडेंटिफायर्स हैं, लेकिन अलग अलग इनको एक नाम दे दिया गया है। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, एरे भी एक आइडेंटिफायर है, और फंक्शन भी एक आइडेंटिफायर है। और इन आइडेंटिफायर्स को यूज़ करने के लिए कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आइडेंटिफायर को जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो जब हम आइडेंटिफायर को वेरिएबल, फंक्शन या एरे के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो उनका जो नाम होता है वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। हमें प्रोग्राम में किसी भी एरे या वेरिएबल का नाम ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। एक प्रॉपर नाम होना चाहिए जो उस प्रोग्राम के उद्देश्य को पूरा करता हो, यानी जिस प्रकार का हम प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं वैसा ही हमें अपना आइडेंटिफायर यूज़ करना चाहिए। आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते समय बताया गया होगा, पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि हमें वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं वो हमें अपने प्रोग्राम के अनुसार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमें आयत का एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे लेंथ और ब्रेड्थ ही होने चाहिए। ए और बी नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि ए और बी गलत नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, वो समझ में नहीं आएंगे कि A4 क्या है। उसी प्रकार से जब हम किसी आइडेंटिफायर को यूज़ करते हैं तो आइडेंटिफायर का नाम रखते समय हमें अंक और अक्षर दोनों का मिलाकर हम प्रयोग कर सकते हैं। केवल अक्षरों का भी कर सकते हैं, लेकिन केवल अंकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी किसी वेरिएबल या एरे का नाम अगर हमें रखना है तो हम केवल अंकों का प्रयोग करते हुए नहीं रख सकते हैं, लेकिन अक्षरों का प्रयोग करते हुए रख सकते हैं, जैसे नम। लेकिन हम 1 या 2 या 3 आइडेंटिफायर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर कर सकते हैं। num1 यानी अक्षर और अंक मिलकर आइडेंटिफायर का नाम बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमें क्या करना है कि जो अक्षर है हमारा वो पहले आना चाहिए और अंक का प्रयोग हमें बाद में करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आइडेंटिफायर का नाम हमें अंकों से शुरू नहीं करना चाहिए। पहला अक्षर हमेशा अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। और इसके अलावा यदि हम अपने आइडेंटिफायर में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन 2 शब्दों के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर 2 शब्दों के बीच में गैप है तो उस गैप को भरने के लिए हमें अंडरस्कोर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम के बीच में स्पेस होगा, तो यहाँ पर हम उनको जोड़कर स्टू नेम अंडरस्कोर से बना सकते हैं। हमें इसमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब हम अपने आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं तो हमें उस आइडेंटिफायर में किसी भी कीवर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको पहले ही बताया गया है कि कीवर्ड, पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो पहले से रिजर्व होते हैं, आरक्षित होते हैं, उनका प्रयोग पहले से ही निश्चित होता है, अन्य किसी भी रूप में उनका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी सी भाषा में आइडेंटिफायर जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
साथ ही साथ सी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील भाषा है, यानी यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अलग अलग माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपना नाम लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर्स में लिखें या कैपिटल लेटर्स में लिखें, नाम तो एक ही रहेगा हमारा, लेकिन अगर हम उसे एरे, फंक्शन या वेरिएबल के रूप में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिखा गया नाम और कैपिटल लेटर्स में लिखा गया नाम दोनों अलग अलग माने जाएंगे, यानी यहाँ पर 2 वेरिएबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से सी भाषा में छोटे अक्षरों और बड़े अक्षरों यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को अलग अलग माना जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो आइडेंटिफायर के बारे में था। आइडेंटिफायर को समझने के लिए आप कीवर्ड्स और वेरिएबल का वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रिंग और ऑपरेटर्स के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।